हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए श्रुति सिंघल। आज हम सीए फाइनल आईडीटी न्यू कोर्स में दो टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला, सब्सिडीज लिंक टू प्राइस, जो कि गिवन है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई में, और दूसरा डिस्काउंट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू, जो कि गिवन है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में। इन दोनों को हम समझेंगे एक केस लॉ के माध्यम से। सो लेट्स बिगिन। पहले हम समझ लेते हैं कि सेक्शन 15 क्या कहता है। ब्रीफ में सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर हमारे को जीएसटी लगाना है तो हम लगाएंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। वो है कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड पार्टीज आर नॉट रिलेटेड। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगाएंगे। फिर वो लिखते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में कि कुछ आइटम्स को हम जीएसटी में इंक्लूड करेंगे। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन जीएस इन वैल्यू। वैल्यू जो हमने 15(1) में निकाली है, इसमें कुछ आइटम्स को हम इंक्लूड करेंगे। उसका एक क्लॉज है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का एक क्लॉज है। वो कहता है, क्लॉज ई कहता है कि सब्सिडीज linked to price other than subsidies given by central government or state government. सब्सिडीज लिंक टू प्राइस का क्या मतलब हुआ कि सपोज आपको कोई सेल करने में आपको एक सब्सिडी मिली है, जो कि आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही मिली है, तो आप उस सब्सिडी को भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करोगे और उसके ऊपर भी जीएसटी दोगे। उसके बाद एक सेक्शन आता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। इसमें लिखा है कि डिस्काउंट इज टू बी इंक्लूडेड इन प्राइस। डिस्काउंट टू बी इंक्लूडेड इन प्राइस। इंक्लूडेड इन प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस अगर हम माइनस डिस्काउंट करेंगे, अगर हमने डिस्काउंट माइनस किया तो ये डिस्काउंट हमने इंक्लूड कर दिया है प्राइस में। अगर हम प्राइस में डिस्काउंट ना चार्ज करके टोटल प्राइस पे जीएसटी पे करते हैं तो ये प्राइस नॉट इंक्लूडेड है, ये डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड है इन प्राइस। हमने सीधे प्राइस पे जीएसटी दिया अगर प्राइस में हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो मतलब हमने डिस्काउंट को प्राइस में इंक्लूड किया है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्लॉज कहता है डिस्काउंट टू बी इंक्लूडेड इन प्राइस इफ इट इज गिवन बिफोर द सप्लाई। जो सप्लाई से पहले अगर हमने कोई डिस्काउंट दे दिया, सपोज आप एक रेडीमेड शर्ट मैन्युफैक्चरर के पास गए और आपने खरीदी 3 शर्ट्स और उनका प्राइस था 1000 रुपीज, बट आपको मिली वो 15% डिस्काउंट पर। तो 15% डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ? 150 रुपीज माइनस करके 850 की आपने परचेज करी। ये जो 150 है, ये डिस्काउंट आप प्राइस में से रिड्यूस करेंगे और 850 पर जीएसटी देंगे। एक दूसरा उन्होंने डिस्काउंट को कैटेगराइज किया, वो था डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई। उन्होंने कहा कि अगर आप डिस्काउंट देते हो आफ्टर द सप्लाई तो आपको 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्काउंट देना है, उसको प्राइस में इंक्लूड करना है तो पहली कंडीशन अग्रीमेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन the discount should be linked to price, linked to invoice। और तीसरी, ये जो डिस्काउंट है, इसका जो क्रेडिट है, इट हैज टू बी रिवर्स्ड।
by the recipient. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आपने एक सेल करी है 100 रुपीज की टू योर डीलर, और आपने डीलर को पहले ही बोल के रखा है कि अगर आप ये पूरा का पूरा 100 रुपीज का माल सेल कर देते हो तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा एट द एंड ऑफ द ईयर. तो इन दिस केस ये जो 5% डिस्काउंट है ये सेल के टाइम तो हुआ नहीं है. ये अगर डीलर ने 100 का पूरा जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट है वो पूरा 100 रुपीज का सेल अप कर दिया है तभी मिलेगा. तो ये अग्रीमेंट हमने ये सप्लाई 100 रुपीज की सप्लाई करने से पहले कर दी थी. तो पहली अग्रीमेंट पहला क्लॉज सेटिस्फाइड है. दूसरा, डिस्काउंट इज लिंक्ड टू इनवॉइस. ये जो 5% डिस्काउंट है इट इज लिंक्ड टू दिस 100 रुपीज, सो इट इज डिस्काउंट लिंक्ड टू इनवॉइस. एंड तीसरा, ये क्रेडिट शुड बी रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट. ये कैसे होता है? मैन्युफैक्चरर इशू करता है एक क्रेडिट नोट और उस पे चार्ज करता है जीएसटी. ये 5% 100 का हुआ 5 रुपीज के ऊपर जीएसटी चार्ज करके मैन्युफैक्चरर डीलर को देगा और डीलर इसके बदले में एक डेबिट नोट इशू करेगा 5 रुपीज प्लस जीएसटी का. तो जब डीलर एक डेबिट नोट देगा 5 रुपीज प्लस जीएसटी का, इस डेबिट नोट इशू करने से जो क्रेडिट है वो अपना रिवर्स कर देगा और इन दिस केस डीलर इज द रेसिपिएंट. तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी. इन दिस सिनेरियो 5 will be the discount that will be included in the price. इंक्लूडेड इन द प्राइस मतलब 100 रुपए का तो हमने शुरू में दे दिया और 5 रुपए का हमने क्रेडिट नोट दे दिया बाद में, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया. तो इसलिए हमने ये 5 रुपए भी प्राइस में इंक्लूड कर दिए क्योंकि हमने उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया. अगर हमने 5 रुपए का क्रेडिट नोट ना 5 रुपए के ऊपर जीएसटी ना लगा के सीधे 5 रुपए का एक कमर्शियल इनवॉइस कमर्शियल क्रेडिट नोट भेज दिया होता तो वो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता. इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्काउंट टू बी इंक्लूडेड इन प्राइस. इस सारे सिनेरियो को हम एक केस लॉ के माध्यम से समझते हैं. एक केस था संतोष डिस्ट्रीब्यूटर्स का, केरला एआर की रूलिंग थी. ये बहुत ही अच्छा केस है ये दोनों प्रोविजंस को एक साथ समझने के लिए. इस केस में क्या हुआ, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड है, उसने एक डीलर रखा हुआ था संतोष डिस्ट्रीब्यूटर्स. वो उसका ऑथराइज्ड डीलर था. जो प्राइस कैस्ट्रॉल इंडिया डिटरमाइन करता था उसी प्राइस पे संतोष डिस्ट्रीब्यूटर आगे डीलर को प्रोडक्ट सेल करता था. तो कैस्ट्रॉल इंडिया और एप्लीकेंट मतलब कि जो संतोष डिस्ट्रीब्यूटर की डील थी वो थी कि मैं आपको इनवॉइस दूंगा, मैं आपको जो अपना लुब्रिकेंट्स हैं, ऑयल है, जो भी है, वो टैक्सेबल वैल्यू पे दूंगा 58,083 पे. आप उसको डीलर को आगे सेल कर देना 61,152 पे. तो ये इनकी इनिशियल डील थी. तो कैस्ट्रॉल इंडिया ने उस डील के तहत एक इनवॉइस बनाया और अपना सारा कुछ संतोष डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया. बट इससे पहले संतोष डिस्ट्रीब्यूटर इस गुड्स को सेल करता, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड का इक्वेशन बिगड़ गया. वो जो प्रोडक्ट था अब उसको 61,152 पे कोई परचेज नहीं करने वाला था. अब उसको अगर उसकी सप्लाई हो पाती तो होती 29,232 पे. तो कैस्ट्रॉल इंडिया ने कहा संतोष डिस्ट्रीब्यूटर को, कोई नहीं, आप मार्केट में इस प्रोडक्ट को 29,232 पे सेल कर दीजिए, मैं आपको एक डिस्काउंट दे दूंगा 31,920 का.
तो आपका जो पूरा प्राइस है, आपको जो आपके जो जेब में जो पैसा आएगा वो आएगा 61,152 का। तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो 29 ये जो डिस्काउंट है इसका नुकसान मैं उठाऊंगा। तो जब कैस्ट्रॉल इंडिया इसको ये डिस्काउंट का क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो क्या वो विद जीएसटी इशू करेगा या विदाउट जीएसटी? वो विद जीएसटी इशू करेगा अगर वो 15(3) की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है। मतलब है कि तीनों कंडीशन अग्रीमेंट, क्योंकि ये जो डिस्काउंट गिवन है ये तो आफ्टर द सप्लाई है, तो उसको 15(3) की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहला अग्रीमेंट, दूसरा लिंक टू इनवॉइस, और तीसरा क्रेडिट शुड बी रिवर्स्ड। बट कोई अग्रीमेंट ही नहीं थी पहले, तो ये जो डिस्काउंट है उसको विदाउट जीएसटी इशू करना पड़ा एक कमर्शियल क्रेडिट नोट के थ्रू। ठीक है, तो हमने इसे समझा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की क्लॉज बी, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई। बट हमारे को एक और कंसेप्ट था, वो था सब्सिडीज लिंक्ड टू इनवॉइस। तो क्वेश्चन उठा कि ये जो 31,920 है, क्या ये सब्सिडीज लिंक टू इनवॉइस की कैटेगरी में फॉल करेगा? क्योंकि ये पैसा आया है इस सप्लाई के लिए और ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं हुआ है। तो ए ने इसका आंसर दिया यस। ये जो 31,920 है इसको भी प्राइस में इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको भी वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा, और इसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों को कंबाइंड रूप में हमने समझ लिया, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी और हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई। ठीक है, थैंक यू।